मस्जिद नबी शरीफ के कोने में जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ के रो रहे हैं अकेला। दाएं बाएं के हजरात आपके पास आकर इकट्ठे हो गए और आके कहने लगे कोई लश्कर नजर नहीं आ रहा, कोई फौज नजर नहीं आ रही, कोई कासिद नजर नहीं आ रहा, कोई गुलाम नजर नहीं आ रहा, कोई तेरे सामने पड़ा हुआ रुका नजर नहीं आ रहा। किसी ने हमला करने का इरादा कर लिया, किसी ने उमर तेरी ताकत को, इस्लाम की ताकत को चैलेंज कर दिया। क्या बात है, क्यों रो रहा है? तेरे जिस्म पर जख्म नजर नहीं आ रहा, तेरे जिस्म पर परेशानी नजर नहीं आ रही है उमर, क्या बात है जिसकी वजह से तेरी आंखें मोटे मोटे आंसू बरसा रही हैं? क्या कहा? भूख लगी है? क्या कहा? मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं? फरमाया उमर का दौरे हुकूमत है, फलानी जगह का पुल टूट गया, उसमें शगाफ पड़ गया, बड़े बड़े उसके अंदर सुराख बन गए। कल एक चरवाहा मेरे पास आया था, कहने लगा उमर तुझे उस पुल के बनाने का ख्याल कोई नहीं। मैं अपनी बकरियों का रेवड़ लेके जा रहा था, मेरी बकरी का पाँव उस सुराख के अंदर चला गया, जिसकी वजह से मेरी बकरी के पाँव का पंजा टूट गया, मेरी बकरी तकलीफ में। उमर बकरी से तेरा तोड़ने का क्या लेना देना? फरमाया उमर का दौर है, इसके दौरे खिलाफत के अंदर बकरी का पाँव सुराख में फंस के टूट गया। उमर इस वजह से डर रहा है क़यामत के दिन बकरी के पाँव के बारे में उमर अल्लाह को क्या जवाब देगा। असम्बलियों के अंदर लड़ने वाले मेरे अजीज़ों नाराज ना होना, फिर मैं हाथ जोड़ के आप हज़रात के सामने अर्ज़ करके जाऊंगा, किसी की दिल आज़ारी हो तो मुझे एक मरतबा नहीं 100 मरतबा माफ़ कर दे। मैं आखिर में भी आपके आगे मिन्नत समाजत करके इस्तग़फ़ार पढ़ के दुआए मजलिस ख़त्म होने की दुआ पढ़ के आप हज़रात के सामने जाऊँगा। मैं किसी को ठुकराने नहीं आया, किसी के दिल को ठेस पहुँचाने नहीं आया। ईमानदारी से बताओ मुसलमान गरीब कब हुआ? हमारे पास किस चीज़ की कमी है? अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मौला सैफुर रहमान ज़फ़दरख़ासी रहमतुल्लाह अलैह जब अपनी हयात ज़िंदगी में थे, सिंध के इलाके के अंदर एक मौलवी साहब से मिलने के लिए तशरीफ़ ले गए। उनके बेटे रहमतुर रहमान दरखास्ती बड़ी अच्छी दोस्ती है, फरमाने लगे वालिद मोहतरम हाफिज साहब के पास बैठे, जिस्म पे बड़े बड़े फोड़े निकले पड़े हैं, शुगर का मरज है, ब्लड प्रेशर का मरज है, शुगर इतनी उनके ऊपर हावी होगी कि आंखों की बिनाई चली गई। हजरत वाला ने उन हाफिज साहब से कहा हाफिज साहब बता तेरा क्या हाल है? कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर सैफुर रहमान साहब दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मियाँ तेरे हाथ पैर सलामत कोई नहीं, जिस्म में फोड़े निकले हुए हैं, पेशाब संजय के लिए तो उठ के नहीं जा सकता, पानी पीने के लिए उठ के बैठ नहीं सकता, गिलास हाथ में नहीं पकड़ सकता। किस बात पे अल्लाह का शुक्र कर रहा है? मुस्कुरा के कहने लगे ठीक है मेरे पास सेहत नहीं, जान नहीं, लेकिन अल्लाह की कसम अगर आज मेरा खात्मा आज मेरा खात्मा हो जाए, आज मेरी मौत आ जाए, ठीक है मेरे तन पर लेने के लिए कपड़ा कोई नहीं, लेकिन ईमान सीने में मेरे सलामत और मौजूद है। ईमान मेरे पास है, मुझे और क्या चाहिए? बड़े बिजनेसमैन को देखो मर गए, छाबड़ी वाले को देखो मर गए, जूता गाड़ने वाले को देखो, नान भाई को देखो, बेकरी वाले को देखो मर गए। शुक्र करने के लिए तैयार ही कोई नहीं, कोई बंदा नहीं। अगर कोई शुक्र करेगा तो कह देगा हाँ बस ठीक है, जड़ी रोजी दुनिया में मिलती पई और रोजी मुझे भी मिल रही है, खुदा का शुक्र कर, इन बोलों को वापिस ले ले। अगर अल्लाह ने इस बोल के ऊपर फैसला कर दिया, खुदा की कसम वो हाथ उठाने की भी ताकत तेरे मेरे से छीन लेगा। आज मैं तबलीगी बना फिरता हूँ, अल्लाह की कसम तबलीग हमारी है, हमारे से ताल्लुक़ है। आज मैं जिहादी बना फिरता हूँ, जिहाद हमारा है। मेरे अजीज़ों मैं आज खानकाई निज़ाम में पीर बना फिरता हूँ, पीर हमारी अल्लाह अकबर खान का ही एक सिलसिला है। लेकिन मेरे अजीज़ों मुझे एक बात ईमानदारी से बतलाओ, अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों आज हमारे पास है क्या जो अल्लाह को जाके सामने करके यूँ दिखा देंगे कि इलाहुल आलमीन दुनिया की ज़िंदगी से तेरे दरबार में मैं ये लेके आ गया हूँ? क्या मेरे पास? माल है, माल के अंदर बरकत कोई नहीं, इज्जत है उसके अंदर शराफत कोई नहीं।
लेन देन है उसके अंदर अहदो पमा कोई नहीं, कारोबार है मेरे अजीजों, इंसान की ज़िंदगी है, ज़ुबान है उसके ऊपर सच कोई नहीं, कान है उसके अंदर अच्छी बात कोई नहीं, दिमाग है अच्छी सोच कोई नहीं। मेरे अजीजों मैं तो बार बार तकरीरों में कहता हूँ, आप हजरात से भी गुजारिश करके जाऊँगा, रात को जिस कमरे में सोया करो कम से कम सोते वक्त उस कमरे में कुछ ईमान की निशानियाँ रख लिया करो, कुरान करीम को अपने सामने रख लिया करो, वज़ू का पानी अपने सामने रख लिया करो, खुशबू अपने सामने रख लिया करो, मिसवाक सुरमा अपने सामने रख लिया करो, कंघी अपने सामने रख लिया करो, लाठी हुजूर अलैहिस्सलाम की मुस्तकिल सुन्नत है अपने सामने रख लिया करो, चाहे नमाज अपने सामने रख लिया करो। कम से कम मुल्कुल मौत आएगा कमरे के अंदर हालत हमारे कमरे की देखकर, ईमान की निशानियां देख के मलकुल मौत को तरस आ जाएगा। इस वक्त मलकुल मौत हमारे कमरे में आता है, सामने 56 इंच की स्क्रीन होती है, इधर मेरे पास मोबाइल होता है, दूसरी तरफ मेरे पास रिमोट होता है, गाना सुनते सुनते, ड्रामा देखते देखते, फिल्में देखते देखते, 2020 मैच देखते देखते आंख लग जाती है, एक हाथ में रिमोट होता है दूसरे हाथ में मोबाइल होता है। रब्बे काबा की कसम अंदाजा लगाओ इस नहूसत के आलम में इजराइल अलैहिस्सलाम अगर कमरे में आ गया तो मरने के बाद बताओ आपको मुझे लेके कहाँ जाएगा। टीवी लॉज के अंदर टीवी, ड्राइंग रूम के अंदर टीवी, स्लीपिंग रूम के अंदर टीवी, बेडरूम के अंदर टीवी, मेरे अजीजों दहलीज के अंदर टीवी, गाड़ी के अंदर स्क्रीन लगी हुई है। कोई तो ऐसी जगह तलाश कर लो कि जहां हमारा ईमान के ऊपर खात्मा हो जाए, कोई जगह तो तलाश। अभी मुहर्रमुल हराम का महीना मेरे अजीजों शायद शुरू हो गया है, शुरू हो जाएगा, हो गया शुरू, चांद नजर आ गया। अभी मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो जाएगा, हर जगह बा हुसैन के नारे लग जाएंगे, हर जगह ज़ैनब ज़ैनब के नारे लग जाएंगे। फिर रबीउल अव्वल का महीना आ जाएगा, फैसलाबाद बाजार सजा लिया जाएगा, अल्लाह अकबर, हूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, बैतुल्लाह का अक्स बना लिया जाएगा, रोज़ा रसूल का मॉडल बना लिया जाएगा, अरबी लिबास पहन के डाची पे बैठा जाएगा, गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है के नारा लगाया जाएगा। मेरे अजीजों मैं दूर की बात नहीं करता, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद लाहौर की बात नहीं करता, मैं आपके इस रोड की बात करता हूँ। बेकरी वाला भी यहाँ मौजूद है, टेलर मास्टर भी यहाँ मौजूद है, कपड़े लेने वाला भी यहाँ मौजूद है। मेरे अजीजों दुकान पर चले जाओ, दर्जी की दुकान के ऊपर चले जाओ, कपड़ा सीने वाला भी गुलाम रसूल है, कपड़ा बेचने वाला काटने वाला गुलाम रसूल है, बटन लगाने वाला गुलाम रसूल है, तरपाई करने वाला गुलाम रसूल है, काज करने वाला गुलाम रसूल है, बनवाने वाला गुलाम रसूल है। 50 साल कपड़े सीते गुजर गए, 50 साल कपड़े पहनते गुजर गए, आज पहनने वालों को और सीने वालों को पता ही कोई नहीं कि मेरे नबी का सुन्नत लिबास कैसा है। सुन्नत हमारी जिंदगी से निकल गई, डिजाइन हमारी जिंदगी के अंदर आ गए। सुन्नत के रास्ते जन्नत की तरफ लेके जाते हैं, डिजाइन हमें जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं। मैं भी गुलाम रसूल हूँ, आप भी गुलाम रसूल हैं। जाओ हजाम वाले के पास चले जाओ, उससे पूछो आज कितने बच्चों के बाल काटे, उससे पूछो आज कितने जवानों के बाल काटे, कितनी कटिंग की। कटवाने वाले भी बाल हजारों हैं, काटने वाले भी हजारों हैं, लेकिन न मेरे अजीजों कटवाने वालों को न बाल काटने वालों को पता ही कोई नहीं सुन्नत तरीके की कटिंग कैसी है। दाईं तरफ मांग निकालोगे यहूदियों की अलामत है, बाईं तरफ मांग निकालोगे ईसाइयों की अलामत है, बीच में मांग निकालो या बालों को ऊपर से पीछे की तरफ ले जाओ, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। ये कॉलर वाला लिबास पहनते हो, आज पहन लिया, आइंदा तौबा कर लेना, सुबह जाके इसे तरीके से कटवा लेना। अम्मी से कहना इसे काट के सी दे, बहनों से कहना काट के सी दे। कोई टेलर मास्टर हुआ 50-100 रुपए दे के कॉलर वाला लिबास कटा देना, ये लिबास सुन्नत है या बैन लगाना सुन्नत है? वही लोगों ये कॉलर पहनते हो, ये तो सरासर ईसाइयों की अलामत है, ये तो सलीब की अलामत है। एक पट्टी ये 2 पट्टियां कॉलर की निकल गई, मस्जिद नबी में खड़ा ईसाइयों का लिबास पहनकर, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है ईसाइयों का लिबास पहनकर, जबरात को ककरियां मार रहा है ईसाइयों का लिबास पहनकर, जुमे की नमाज के अंदर गुलाम रसूल नमाज पढ़ाने वाला, गुलाम रसूल नमाज पढ़ने वाला, लेकिन गुलाम रसूल जो सजदा कर रहा है उसे यही नहीं पता कि सुन्नत लिबास का तरीका क्या है। चल सो चल, जिंदगी गुजर रही है, ओने कीता ते मैं कीता, की हो गया?
बेमौसमी बारिशों का आना क्या हो गया, गर्मी की शिद्दत बढ़ते जाना क्या हो गया, सर्दी की शिद्दत में ज्यादती आ जाना क्या हो गया। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, सब्जियों तरकारियों का महंगा हो जाना क्या हो गया। मौला मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद मोहतरम हजरत जी मौला मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछने लगे और कहने लगे, अब्बा जी क्या बात है, आज मार्केट के अंदर जाओ टमाटर का रेट ये है, आज मार्केट के अंदर जाओ सब्जी का रेट ये है, कल मार्केट के अंदर जाओ सब्जी का रेट ये हो जाता है। अब्बा जान बताओ तो सही, बोली कहाँ से लगती है। फरमाया नहीं, बोली आसमानों से लगती है। परवरदिगार आलम के दरबार में आप अल्लाह के पास एक तराजू है, उसके दो पलड़े हैं। जब उम्मत के गुनाह आसमानों की तरफ जाते हैं तो चीजों का रेट बढ़ते तो उम्मत के गुनाह आसमानों की तरफ जाते हैं, गुनाह वाला पलड़ा भारी होता है। अल्लाह अकबर, गुनाह वाला पलड़ा भारी हो जाता है तो चीजों के रेट वाला पलड़ा भी भारी हो जाता है। आलू प्याज जमीन पर महंगा होने लग जाता है। जब उम्मत की नेकियां आसमान की तरफ जाती हैं तो रब अकबर की कसम है, खाने पीने वाली चीजों वाला पलड़ा हल्का हो जाता है तो मालिक कायनात लोगों की नेकियों के बराबर, नेकियों के ऊपर फैसला फरमाकर दुनिया के अंदर खाने वाली चीजों के रेट घटा देता है। 4 साल सुनते हो गए, इनने कीता, मैं नहीं कीता, उसने किया, मैंने नहीं किया, किसने किया। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह अभी लाइविन का इज्तिमा आवेगा, पूछने ना मौलाना मोहम्मद अहमद साहब लाड़ से, फरमाने लगे 30 साल तक मैं हजरत जी इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास डाक लेके जाता रहा। असर की नमाज के बाद पूरे दुनिया से डाक आया करती, खत आया करते, मैं हजरत की खिदमत में लेके चला जाया करता। हजरत वाला के पास उस वक्त मैं डाक लेके गया जब गुजरात सुबह बिहार के हालात खराब थे, सिखों की कराड़ों की लड़ाई आपस के अंदर उरूज में थी, हर तरफ कत्लो गारत थी, हर तरफ इंसानी जानें बिखरी हुई नजर आती थी, इंसानी लाशें कोने कोने में पड़ी हुई थी, हर रोड के ऊपर खून बहा नजर आता था। मौला अहमद लाड साहब फरमाने लगे, मैं हज़रत इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में चला गया। फकीर को सन 1987 के अंदर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से बैत का शरफ हासिल हुआ। मौला मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरा हाथ पकड़कर मेरे पीर के हाथ में दे दिया था। हजरत वाला मेरे से बैत से इतना खुश हुए कि अपने पूरे मुंह से तबक वाला पान निकाल के मेरे मुंह में डाल दिया था। मुझे चक्कर से आने लगे। हाजी पालनपुरी ने यूं करके मेरा मुंह बंद कर दिया, फरमाया इसे न गल जा, रब्बे काबा की कसम इस पान की बरकत से अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर तेरे से दावत वाला काम करवाएगा। बड़ों की सोबत में कभी आके तो देखो, हमने सारी जिंदगी किताबें का गाल ली। मौला अहमद साहब लाड फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, हजरत जी उसी तरह हालात खराब है, कत्लो गारत, इस गली में 4 मरे, उस गली में 4 पड़े। मौला इनामुल हसन साहब अपने माथे पे अपने बाजू कलाई को रख के लेटे हुए थे, फौरन उठ के बैठ गए। फरमाने लगे, अहमद पता है किसकी वजह से हो रहा है? कल नहीं जाने का, मुझे पता है सारे का सारा इनामुल हसन के गुनाहों की वजह से हो रहा है। हमारे अंदर इंसान बनाने की सलाहियत है, इंसान बनने की सलाहियत कोई नहीं। माल नजर आएगा, माल वाला नजर आएगा, खुशामद नजर आएगी, खुशामद वाला नजर आएगा, मजमा छान मारो खंगाल लो, किरदार वाला कोई नजर नहीं आएगा। क्या पता आज आपकी मस्जिद में ऐलान हुआ हो, इस मस्जिद में नहीं हुआ, साथ वाली मस्जिद में हुआ होगा, वहां नहीं हुआ मेरे अजीजों, किसी और मस्जिद में हुआ होगा और ऐलान में कहा होगा, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, 6 साल का बच्चा अल्लाह ना करे गुम हो गया, इस रंग का लिबास था, पाँव में कैंची चप्पल थी, रंग इसका ऐसा था, अपना नाम बता सकता है, फोन नंबर भी बता सकता है, जिसे मिले फला पते पे ले आए, लाने वाले को इनाम दिया जाएगा। मैं भी ऐलान अभी मेरे अजीजों टोबा डेक सिंह में करके आया, उससे पहले पीर महल में करके आया। मेरे अजीजों ये ऐलान मैंने आज 4 महीने से 6 महीने पहले लबनान में भी जाके किया था, इराक में जाके किया था, बगदाद में जाके किया था, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी की कब्र पे जाके किया था, हजरत बिलाल हबशी की कब्र पे जाके किया था, सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन रवाह रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना सुलेमान फारसी, सैयदा
ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हिजर बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तमाम साहबा, हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत बिश्र हाफ़ी, हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहलौल रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ मुहद्दिस कबीर रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह। पता नहीं किन अल्लाह वालों के मज़ारात पे जाना हुआ, पता नहीं किन सहाबा के मज़ारात पे जाना हुआ। रब्बे काबा की कसम, वहाँ मैं ऐलान करके आया, हजरात फ़कीर का ऐलान सुनो, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी का ऐलान सुनो, हमारे पाकिस्तान से, हमारे फैसलाबाद से, हमारे सूबा पंजाब से, हमारे हफ्ज़ाबाद से, हमारी गली मोहल्ले से, हमारे घरों से इंसानियत गुम हो गई। कोई है उसे तलाश करके ला दे। मुझे इंसान नजर आते हैं, इंसानियत नजर नहीं आई। मैंने डडोल लिया, मैं सरहद के पहाड़ों में जाकर ऐलान करने के आया, मैं गवादर के साहिल पर अल्लाह की कसम खड़े होकर ऐलान करके आया, मैं सूबा बलोचिस्तान, मैं जामिया बिनौरिया में ऐलान करके आया, मेरे अजीजों में बड़ी बड़ी दरसगाहों में ऐलान करके आया। हजरात एक दूरी ऐलान सुनो, मुझे हर बाजार में इंसान नजर आते हैं लेकिन इंसानियत नजर नहीं आती। कोई है तो तलाश करके हमें वापस लौटा दे। लाने वाले को दुआएं दी जाएंगी, लाने वाले को दुआएं दी जाएंगी, लाने वाले को इनाम दिया जाएगा। मेरे से पूछा इंसानियत की निशानी क्या है, मैंने कहा उसमें दर्द था, उसमें प्यार था, माँ बाप का अदब था, उस्ताद का एहतराम था, भाइयों से प्यार था, बहन भाइयों में इत्तफाक था, बहनों से लाड प्यार हुआ करता था। पड़ोसी के घर कोई मैयत हो जाती, ऐसे लगा करता पड़ोसी के घर न हुई सारे मोहल्ले में हो गई। किसी पड़ोसी की बेटी के निकाह हुआ करता, सारे घर वाले अपने घर के बिस्तर लेके आ जाया करते, अपने घर की चारपाई लेके आ जाया करते। किसी गांव में शादी हुआ करती, 3 दिन उस गांव का दूध बाहर नहीं जाया करता था। रब्बे काबा की कसम, ऐसी इंसानियत हुआ करती थी। जनाजों में भी फरिश्ते आया करते थे, निकाहों में भी फरिश्ते आया करते थे। जनाजे उठते फरिश्ते आते, निकाह होते तो फरिश्ते आते। ये आज आसमान रोता है, ज़मीन ऐसे सजदों को तरसती है। जब ज़मीन पर मेरे अजीज़ों सुभान रब्बियल आला हुआ करती थी, आसमान के फरिश्तों की दौड़ें लग जाया करती थी। आप भी सुभान रब्बियल आला कह रहे हो, मैं भी सुभान रब्बियल आला कह रहा हूँ, लेकिन इसकी गूंज मेरे दिल तक नहीं पहुँच रही। 1400 साल पहले सुभान रब्बियल आला सजदे में हुआ करती थी, गूंज इसकी 7 आसमानों पे पहुँच जाया करती थी। कहाँ से तलाश करें, पीछे रहे हमारे पास क्या गया, सब कुछ तो खो दिया। मुफ्ती तैयब साहब मुझे बार बार कहते हैं, मौलाना आप तकरीर में रोते क्यों हो, हर खतीब तकरीर करता है, आप रोने क्यों बैठ जाते हो। मैंने कहा काश मेरी जगह पर आप आके बैठ जाओ और आपकी जगह पर मैं आके बैठ जाऊं। जब मैं चेहरे पढ़ता हूँ, चेहरे देखता हूँ, खुदा की कसम मुझे हंसने का तसव्वुर ही खत्म हो जाता है। मैं किसका चेहरा हंस के देखूं जिसको उसके बेटे ने 4 साल से सलामी कोई नहीं किया, 4 बेटों ने किसका चेहरा देख के हंसूं। उस शख्स को 4 साल हो गए, 4 नहीं 50 साल हो गए, 4 बेटों ने कभी उसकी टांगे नहीं दबाई, कभी उसका सर नहीं दबाया। मैं किसको देखूं जिसकी बहन उसके प्यार से तरस गई। मैं किसको देखूं जो अभी अभी अल्लाहु अकबर माँ को गाली दे के आया। मैं किसको देखूं जो अभी अभी माँ की बद्दुआएं लेके आया, बाप को बद्दुआ लेके आया। मेरे अजीजों उम्र थी बुढ़ापे की, मुंह से दांत कहाँ चले गए। सवाल तुम्हारे से करता हूँ, चेहरा तुम्हारा क्यों मुरझाया मुरझाया हो गया, सारे बाल तुम्हारे सफेद क्यों हो गए। रब्बे अकबर की कसम है मेरे अजीजों, न इन्हें बीमारी ने मुतासिर किया, न कैंसर शुगर ने मुतासिर किया, इन्हें बेटे की घूर ने, आँख की घूर ने, उसके मूंछों की मरोड़ ने मुतासिर कर दिया है। अर्ज करता हूँ मैंने पढ़ा किसी किताब में नहीं, लेकिन बहुत बड़े अल्लाह वाले की सोबत में बैठ के सुना। वो अल्लाह वाले बताते बताते रोने लग गए, उनकी हिचकी बन गई, फिर बताना चाह रहे थे ना बता सके। मैंने कहा बताओ तो सही। पर मैं मौलाना आप खतीब पाकिस्तान हो, दुनिया घूमते हो, जगह जगह जाते हो, अल्लाह के वास्ते फ़कीर का पैगाम दे देना। अल्लाह अकबर, मुझे कभी मौका मिला मैं आपको हवाला ला के दे दूंगा। मैंने कहा जी बहुत बेहतर। का फ़कीर का पैगाम फैसला
फैसलाबाद वालों को, दूर दराज वालों को दे देना। नौजवानों, अपनी मूंछों की नोकों को नीचे रखा करो, अपनी मूंछों को तकब्बुर की अलामत जवानी को देख के यूं ना मरोड़ा करो, क्योंकि हमारा ताल्लुक व्हाइट हाउस के साथ नहीं, हमारा ताल्लुक इस्लामाबाद के साथ नहीं, हमारा ताल्लुक गुंबद खजरा के साथ है। रब्बे काबा की कसम, हमारी एक एक हरकत नोट की जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी तकब्बुर में जवानी में यूं करके मूंछों को मरोड़ता है, उसे कह तो मूंछों को नहीं मरोड़ रहा, बल्कि मैं मोहम्मद की गर्दन को पकड़ के मरोड़ रहा है। बाजार के अंदर चले गए, सुबह मेरे अजीजों बड़े गोश्त की दुकान पे चले गए, छोटे गोश्त की दुकान पे चले गए। मेरे अजीजों, आपको एक स्टंप ने तमाद में ले लिया। बीमार गोश्त हो, मुर्दार गोश्त हो, आपने डॉक्टर की स्टंप देखी, आपने चांदी के वर्क देखे, आपने एतमाद कर लिया। एक गोश्त वाला मेरे अजीजों एक मोहर से आपको एतमाद में लेता है, गुंबद खजरा वाला भी तो कितनी मोहरों से आपको एतमाद में ले रहा है। कभी मोहर लगी यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कभी मोहर लगी कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कभी मोहर लगी अल्लाहु अकबर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कभी मोहर लगी इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, कभी मोहर लगी अल्लाहु अकबर कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कभी मोहर लगी या अय्युहल मुद्दस्सिर, कभी मोहर लगी या अय्युहल मुज़म्मिल। मेरे अजीजों, कभी मोहर लगी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कभी मोहर लगा दी गई व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। दुनिया वालों को बतला दो, अगर दुनिया वालों की बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, दुनिया बनाने वाला तुम्हें बतलाता है जितना जमीन से आसमान ऊंचा, उससे कई करोड़ों गुना ज्यादा आमना के लाल का शान ऊंचा है। कितना ऊंचा शान है। अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, आ कहने लगा हबीब खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, साल कहने लगा ज़ख़ीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा ज़मीन व आसमान का महवर पैकर आ गया, सील कहने लगा सरवरे कौनैन आ गया, शीर कहने लगा शायद दो जहान आ गया, साद कहने लगा सादिकुल अमीन आ गया, ज़ा कहने लगा ज़ामीन जन्नत आ गया, तो कहने लगा ता की सीरत वाला आ गया, ज़ा कहने लगा जुल्मतों का मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फ़ख्र तमन्ना कायनात आ गया, काफ कहने लगा कासिम कौसर आ गया, काफ कहने लगा कायनात का महफर पैकर आ गया, लाम कहने लगा लुत्फ़ो इनायत का पैकर आ गया, मीम कहने लगा मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फ़ों वाला आ गया, वाव कहने लगा वजह तख्लीक़ कायनात आ गया, आ कहने लगा हिदायत को रुस्तम हिदायत रुस्त का मंबा आ गया, या कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज़ बनाने वाला आ गया है।